होम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का तरीका बताएंगे। जैसे कि आज आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया और आज से आप सॉफ्टवेयर पे काम अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप है, कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहला काम हमें प्रोडक्ट मास्टर से शुरू होती है। प्रोडक्ट मास्टर ओपन करते हैं। ये इसमें जितने तरह का बिजनेस, जितने आइटम का बिजनेस आप करते हैं, वो आइटम की कैटेगरी को यहाँ आइडेंटिफाई कराएंगे, यहाँ नोट कराएंगे। लाइक जेंट्स रिंग इंटर, पूरा सॉफ्टवेयर इंटर से चलता है। इंटर, जिस बॉक्स के बगल में ये सर्च इन्फो है वहां पर आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट इंटर दबाना है। ये गोल्ड कैटेगरी में आता है, यूनिट ग्राम में आता है, मेकिंग पर ग्राम परसेंट, किसको डिफॉल्ट करना है। यदि इसको चेक कर देंगे तो डिफॉल्ट परसेंट में रहेगा, और इसको डिफॉल्ट कर देंगे तो पर ग्राम में रहेगा। हमने पर ग्राम डिफॉल्ट कर दिया। यहाँ 0 या डिफॉल्ट कुछ वैल्यू देना है, डिफॉल्ट वैल्यू भी रहेगा। इंटर काउंटर गोल्ड काउंटर में जाएगा। इसकी प्योरिटी जेंट्स रिंग मान लीजिए 18 कैरेट है। अदर सेटअप कुछ करना है, इसको सेट करेंगे, नहीं तो सेव कर देंगे। लेडी रिंग, ये भी गोल्ड कैटेगरी ग्राम, इसको हम परसेंट में कर दिए 15%। गोल्ड प्योरिटी 18 कैरेट। एक सिल्वर का भी ऐड कर दे रहे हैं, पायल। ये सिल्वर कैटेगरी है, ग्राम में है, पर ग्राम प्योरिटी मेकिंग चार्ज, ये सिल्वर काउंटर पे आ जाएगा। इसकी प्योरिटी सिल्वर, सेम। ये 3 प्रोडक्ट की बिजनेस मान लीजिए हम कर रहे हैं। जेंट्स रिंग खरीद रहे हैं, जेंट्स रिंग बेच रहे हैं, और पायल खरीद और बेच रहे हैं। अब हमें प्रोडक्ट मास्टर में एंट्री करने के बाद हमें अपने ओपनिंग स्टॉक अपनी एंट्री करनी रहती है। जो ऑलरेडी परचेज किया हुआ पहले से ही स्टॉक है, उसको पर प्रोडक्ट मास्टर के नीचे परचेज इनवाइस है। परचेज इनवाइस में आप एंट्री जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप परचेज, आपका कोई स्लिप नहीं है। डायरेक्ट क्रिएट टैग या बारकोड में आ जाइए। क्रिएट टैग बारकोड का मतलब है स्टॉक एंट्री स्क्रीन है। इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप बारकोड से स्टॉक ऐड करेंगे। आपका स्टॉक जो ऐड होगा टैग सहित होगा या नॉन टैग, मतलब लाट में होगा स्टॉक। आप यस कर देंगे तो हर एक आइटम का आपको एंट्री करना पड़ेगा, नो कर देंगे तो लाट में एंट्री होगी। हम दोनों अपनाएंगे। पहले यस करके, अब यस किया, ये स्क्रीन ओपन हुआ। इसमें 4 ऑप्शन है, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज स्टॉक, कन्वर्ट लार्ज स्टॉक टू टैग, होल्ड परचेज आइटम टू स्टॉक। ऐड ओपनिंग स्टॉक यानी अभी हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ओपनिंग डालना है। तुरंत इसमें 3 रिकॉर्ड आ गया जो हमने प्रोडक्ट मास्टर में ऐड किया। ऐड परचेज स्टॉक क्लिक करने पर यहाँ वो डेटा यहाँ पे आता है जो परचेज इनवाइस में हम एंट्री किए हैं। यानी परचेज जो बिल आएगा उसको परचेज इनवाइस में एंट्री करेंगे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक में ऐड करने के लिए। टैग में ऐड करना या लाट में ऐड करना। और कन्वर्ट लाट स्टॉक टू टैग का मतलब है कि ऑलरेडी आप पहले ये सॉफ्टवेयर लाट में यूज किए हैं, उस लाट को, जो आपके पास शेष बचा हुआ लाट स्टॉक है, उसको आप सारे आइटम की अब टैगिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ कन्वर्ट लाट स्टॉक टू टैग करेंगे तो लाट वाला स्टॉक आपका यहाँ आ जाएगा उसकी टैगिंग करने के लिए। ओल्ड परचेज आइटम टू स्टॉक, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ओल्ड कस्टमर से ओल्ड गोल्ड या सिल्वर लेते हैं, जो कि वो मेल्टिंग के लिए जरूरत नहीं है, वो उनका आइटम करेक्ट परफेक्ट है सेल करने के लिए, तो उस ओल्ड गोल्ड को स्टॉक में ऐड करने के लिए सिस्टम है। सबसे पहले हम ऐड ओपनिंग स्टॉक एंट्री करते हैं। डबल क्लिक किया यहाँ पे लाइन पे, जेंट्स रिंग, फोकस यहाँ पे आया, इंटर। यहाँ पर हमने 10 ग्राम का एक स्टॉक डाला, आल्ट एस दबा दीजिए। इंटर एवरेज रेट, इसका एवरेज रेट डाल दीजिए, आल्ट एस। सेव हो गया। हम प्रिंट दबाएंगे, टैग प्रिंट हो जाएगा। हम कैंसिल किए। दूसरा आइटम 13 समथिंग ग्राम, आल्ट एस, कैंसिल। तीसरा आइटम इतना है, आल्ट एस, कैंसिल। चौथा आइटम 14 ये, आल्ट एस, कैंसिल, आल्ट एस, कैंसिल। वेट डालिए, आल्ट एस दबाइए, चाहे आल्ट एस दबाइए चाहे डायरेक्ट यहाँ से सेव कर लीजिए। जेंट्स रिंग का सपोज हो गया। लेडी रिंग को क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इंटर दबाया, वेट डाला, आल्ट एस किया। यहाँ परचेज रेट, आल्ट एस,
6 पॉइंट समथिंग आल्टेस, 8 पॉइंट समथिंग आल्टेस, 9 पॉइंट समथिंग आल्टेस। ये पूरा स्टॉक बन गया इसका भी। पायल का हम सोच रहे हैं कि लाट में डालें, टैगिंग में न डालें। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये टैगिंग बोल के चेक बॉक्स है, इसको अनचेक कर दीजिए। ये चेक रहेगा तो हर एक आइटम की एंट्री पूछेगा, अनचेक रहेगा तो लाट में एंट्री पूछेगा। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इधर डिटेल इधर आया, इंटर दबाइए। 100 पीस मान लीजिए हमारे पास है 2000 ग्राम का पूरा मिला के, या पीस नहीं पता है तो एक डाल दीजिए। अब आल्ट एस कर दीजिए, यहाँ भी आपका एवरेज रेट 70 रुपया पर ग्राम डाल दिया, आल्ट एस। ये स्टॉक में रेडी हो गया। अब इसको अब एक यहाँ दिखाएंगे अब स्टॉक रिपोर्ट, परचे स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट। स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट ओपन करके रिफ्रेश बटन दबाइए। जेंट्स रिंग आपका 56 ग्राम 6 पीस, लेडी रिंग 4 पीस, पायल 1 पीस 2000 ग्राम, ये आपके स्टॉक में है अभी। इसका प्रीव्यू देख लीजिए, ये प्रीव्यू में आपका डिटेल आ गया। अब स्टॉक एंट्री एक तो ओपनिंग हो गई। अब दूसरा परचेज से हम स्टॉक कैसे करते हैं। परचेज इनवॉइस में जाइए, यहाँ एंटर दबाइए। ओपनिंग नहीं, यहाँ पर एक दूसरा पार्टी बनाना है। F2 पार्टी के बगल में F2 बटन है, यानी F2 दबाना है तो मास्टर खुल जाएगा। F2 बटन में दबाया, मास्टर खुला। अमन सप्लायर, उसका GST नंबर वगैरह कुछ है तो डालिए, आल्ट एस दबा दीजिए, सेव। पार्टी क्रिएट हो गया, इसको क्लोज किया। अब इंटर दबाएंगे, सप्लायर का नाम अमन सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर। परचेज का इनवॉइस नंबर जो आपके बिल पर है उसको डाल सकते हैं आप यहाँ, इंटर। प्रोडक्ट का नाम क्या परचेज किए हैं, मान लीजिए जेंट्स रिंग 2 पीस 20 ग्राम का 18 कैरेट, प्योरिटी वैल्यू 75, रेट 4500 रुपया पर ग्राम। मेकिंग वेस्टेज कुछ लगाया तो लगा सकते हैं, इंटर दबाइए। फिर दूसरा लेडी रिंग भी 3 पीस 30 ग्राम 18 कैरेट 4500 रुपया, मेकिंग लेबर लगाना हो लगा दीजिए, इंटर। अब यहाँ पर डिटेल आ गया। अब ये 3% GST प्लस हुआ। अब इसमें से 2,31,750 में से 2 लाख कैश दिए हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करके इकाई 2,50,000 10 लाख 1,750 रुपया कैश बैंक से दिया है। 30,000 क्रेडिट किया, 3,30,000 रुपया, इंटर। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, आल्ट एस दबा दीजिए। ये दो क्वांटिटी जेंट्स रिंग, 3 क्वांटिटी लेडीज रिंग, सेव, ओके। अब यहाँ पर ये करना है, यदि डायरेक्ट स्टॉक ऐड कर देंगे तो ये 2 पीस 3 पीस का लाट स्टॉक बन जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक। यदि आप टैगिंग नहीं कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर में तो डायरेक्ट स्टॉक क्लिक कर दीजिए, अपने आप स्टॉक बन जाएगा, आपको क्रिएट टैग में नहीं जाना पड़ेगा। और आइटम टैग बार कोड दबाएंगे तो क्रिएट टैग में जाना पड़ेगा। हम पहले इसको चूज कर रहे हैं, आइटम टैग बार कोड क्लिक किया हमने। अब ये क्रिएट टैग बार कोड पे मैं गया, यहाँ देखिए ऐड परचेज स्टॉक, इसमें ये आ गया दोनों, एक 2 पीस का एक 3 पीस का टैगिंग करने के लिए। इसको चेक कर दीजिए, टैगिंग हमें करना है। और या यहाँ पर इसको खोलते समय पूछता है टैगिंग करना है, यस, यह तब चेक रहेगा। इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ इधर गया 1 पीस 13 ग्राम, सेव। रिमेनिंग 7 ग्राम बचा है, 7 ग्राम, सेव। अब बचा ये, इसको भी स्टॉक में ऐड कर लीजिए, 12 समथिंग ग्राम 6 समथिंग ग्राम बचा 11,742, ये भी स्टॉक में ऐड हो गया। अब स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट चेक करेंगे, रिफ्रेश, ये बढ़ गया स्टॉक जेंट्स रिंग लेडीज रिंग का। अभी हमने आपको बताया था लाट स्टॉक को टैग में बनाना। जैसे अभी पायल को अभी हमने लाट में ही पूरा रखा है, पायल को 1 पीस 2000 ग्राम। अब इसको हमें टैग में चेंज करना है, तो यहाँ कन्वर्ट लाट स्टॉक टू टैग क्लिक कीजिए, यहाँ दिखाएगा आपका लाट वाला स्टॉक, पायल लाट में है, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ ये चेक रहना चाहिए, टिक रहना चाहिए, डबल क्लिक कीजिए, इंटर। हर एक आइटम का वेट डाल के सेव करते जाइए, वो चेंज होता रहेगा। अभी एक हम बना दे रहे हैं, आल्ट एस, एक स्टॉक बन गया पायल का। अब एक और बना दे रहे हैं 6.10,
2 स्टॉक पायल का बना दिया। यहाँ स्टॉक भी देखेंगे आपका वही रहेगा, चेंज नहीं हुआ रहेगा। और प्योरिटी वाइज देखेंगे तो प्योरिटी वाइज भी दिखेगा। अब हम आते हैं सेल करने के लिए। स्टॉक तो ऐसे होगा, पहले प्रोडक्ट मास्टर में एंट्री करेंगे, फिर क्रिएट टैग बार कोड में अपना ऐड ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लेंगे। यदि टैगिंग करना है तो ये टिक रहेगा, टैगिंग नहीं करना है तो अनटिक रहेगा। और इस पर डबल क्लिक करते ही डेटा इधर आएगा, केवल वे इंटर दबा के वेट डालिए, सेव कीजिए, वेट डालिए, सेव कीजिए। स्टोन भी है तो ऐड स्टोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टोन वाला खुल जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है प्रेस F2 फॉर न्यू एंट्री। F2 दबाएंगे, स्टोन का नाम सेलेक्ट करेंगे, 1 पीस 203 ऐसे। एक हम स्टोन का भी एंट्री कर दे रहे हैं, जेड्स रिंग, इंटर 12 समथिंग ग्राम, इंटर 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 इंटर, F2 दबाया। इसमें डायमंड है 2 पीस समथिंग, 2 पीस, वेट 2 समथिंग ग्राम का, 6000 रुपया रेट है, इंटर। और है इसमें तो F2 दबाइए, स्टोन 1 सॉरी पहले डायमंड 2 पीस 2.356, इंटर इंटर। ऐड स्टॉक, ऐड और मोर ऐड करना है, यस कीजिए, ये खुल जाएगा। डायमंड स्टोन 1 3 पीस इतना, वेट इसका अमाउंट 0, इंटर 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 इंटर। अब आल डैश कर दीजिए, रेट पूछ रहा है, आल डैश। ये स्टॉक प्रिंट हो गया, GR 1009 स्टॉक है, टैग नंबर, ये स्टॉक बन गया। इस परचेज इनवाइस से परचेज इनवाइस का रिपोर्ट देख सकते हैं, फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 दो फॉर्मेट है। स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट ऑल, प्योरिटी वाइज, काउंटर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च में आप टैग की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आइटम डिस्क्रिप्शन। जेंट्स रिंग आपके पास जो टैग है 1 से 9 तक है, लेडी रिंग आपका 1 से 7 तक है, पायल 2 टैग है केवल, और एक लाट में है 2 टैग बनाए थे, 2 पीस का। प्रोडक्ट सर्च में टैग की जानकारी रहेगी। अब इसको सेल करना, सेल कैसे करें? सेल इनवाइस में आइए, यहाँ कस्टमर नाम बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो कैश डाल दीजिए, इंटर इंटर दबाते जाइए। यहाँ हमने कैश डाला, इंटर 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 दबाते जाइए, इंटर। यहाँ पर आके रुक जाएगा, तो यहाँ पर आपको F1 दबाना है। F1 से स्टॉक से बिल होता है, F2 नॉन स्टॉक बिल। यहाँ F1 F2 लिखा है, F1 दबाएंगे तो आप पूरा स्टॉक आपका दिखेगा क्या स्टॉक है, और यदि F2 दबाएंगे इसमें नॉन स्टॉक है। या आप अपना HUID नंबर डालेंगे या टैग नंबर डालेंगे तब भी बिल बनेगा, जैसे GR10001 ये टैग नंबर, या आइटम स्कैन करेंगे स्कैनर मशीन से, अपने आप ये डिटेल आएगा, इंटर इंटर 10 यहाँ 500 रुपया पर ग्राम, इंटर। अब यहाँ देखिए 64,890 है, कस्टमर चाहता है कि 64,000 का ही बिल बने या 64,500 का। 64,500 डायरेक्ट यहाँ अमाउंट डालिए, अपने आप इंटर दबाइए, अपने आप 64,500 का बिल बन जाएगा। ये बटन कैश का, कार्ड का है, ये कैश का, ये क्रेडिट का। अनलिमिटेड कैश कार्ड क्रेडिट है तो इसमें आइए, ओनली कैश है तो ये दबाइए, कैश या क्रेडिट है तो ये दबाइए। मान लीजिए कुछ कैश दे रहा है, कुछ क्रेडिट दे रहा है, केवल कैश है तो ये बटन दबा दिया हमने, इंटर दबा दिया, बिल बन गया, यस। ये सेव हो गया बिल, इसमें कंप्लीट ये डिटेल आ गया, बिल का प्रिंट A5 फॉर्मेट में, A4 का हाफ। इसको क्लोज करते ही क्लोज कर दिया हमने। नेक्स्ट हम एक नाम पर बना रहे हैं, ARUNKVMAR, एड्रेस, फोन नंबर। यहाँ पर हमने एक स्टॉक ले लिया, स्टोन वाला स्टॉक लेते हैं, GR10009, GR10009। इसमें इतना सर्चिंग है, सारा सर्च एक साथ काम करता है, इंटर। यहाँ 600 रुपया पर ग्राम मेकिंग, 73,282 है, 73,000 का बिल बना रहे हैं, 73,000, इंटर इंटर। इसमें स्टोन भी है, इंटर इंटर इंटर, स्टोन सहित आ गया। अब इसको हम क्रेडिट करेंगे, कुछ क्रेडिट कुछ कैश, कुछ क्रेडिट करेंगे कुछ कैश करेंगे। या F11 बटन दबाएंगे, F11 दबाया हमने, 86,000
85 1589 क्रेडिट कर रहे हैं हम। इंटर दबाया हमने, इंटर इंटर, ये आपका बिल बन गया। अब इसमें 1589 क्रेडिट है। इसको बंद करते ही हमें व्हाट्सएप का सिस्टम आएगा। डू यू वांट सेंड व्हाट्सएप? ना मैसेज भेजना है तो मैसेज, बिल भेजना है तो बिल। बिल मैंने क्लिक कर दिया। बिल क्लिक करने के बाद होम बटन पे जाएंगे तो यहाँ देखिएंगे, यहाँ डिटेल आपका आएगा। ये सेंडिंग बिल डिटेल व्हाट्सएप प्रोसेस, ये शो हाइड अनहाइड बोल के है, शो हाइड टास्क मॉनिटर। क्लिक कीजिए, यहाँ डिटेल दिखेगा क्या हो रहा है अभी, इंटरनल अंदर टास्क क्या चल रहा है। सेंडिंग बिल डिटेल व्हाट्सएप प्रोसेस इन प्रोसेस में है अभी, वो अभी 1-2 सेकंड में चला जाएगा। नेटवर्क कम स्लो होने की वजह से टाइम ले रहा है। अब सेल इनवाइस में आ करके उसी बिल को मॉडिफाई करना है। शो बटन दबाइए, बिल डिटेल खुल जाएगा। अरुण कुमार को हमने ये बिल सेलेक्ट किया और इसमें देखिए सर्चिंग, यहाँ नाम से, एड्रेस से, अमाउंट से, क्रेडिट अमाउंट से, कई तरह की सर्चिंग है, चाहे जिससे भी सर्चिंग कर सकते हैं। ये डिटेल आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि ऐड करना है कुछ एडवांस अमाउंट या पुराना सोना इसमें डालना है। पुराना सोना भी कस्टमर दिया था, तो कंट्रोल, यहाँ देखिए कंट्रोल डी फॉर डिस्काउंट, कंट्रोल ओ फॉर ओल्ड गोल्ड ओल्ड सिल्वर, कंट्रोल आर फॉर आइटम रिटर्न, कंट्रोल जे फॉर अमाउंट एडजस्टमेंट, कंट्रोल ओ दबाया ओल्ड गोल्ड इंटर। 2 ग्राम का 200 समथिंग ग्राम, प्योरिटी 60%, 4500 रेट लगाया, 6035 आया, इंटर। सिल्वर भी दिया, ये सिल्वर भी सेलेक्ट कर लीजिए। 3 ग्राम का सिल्वर है, 60% ये है, 72 रुपया सिल्वर का रेट है। इंटर 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 इंटर, यस कर दीजिए, या वही सेव बटन, इधर ये सेव बटन दबा देते तो भी हो जाता। ये अमाउंट में ऐड हो गया। यहाँ पेमेंट डिटेल है, आइटम एंट्री, ये आइटम का डिटेल है, ये पेमेंट का डिटेल है। इसमें यहाँ देखिए 6165 रुपया ओल्ड गोल्ड का अमाउंट एडजस्ट हो गया। अब फाइनल बिल कितने का बना है? 80,424 का। अब इसको हम हाफ कैश हाफ क्रेडिट किए थे और ये मॉडिफाई करने जा रहे हैं। इसको कैश नहीं दिया था, कार्ड और क्रेडिट किया था। थोड़ा कार्ड, थोड़ा कैश, थोड़ा क्रेडिट। इसको क्लिक किया हमने, 50,000 इससे 10,000, 50,000 कार्ड से दिया। इंटर 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 दबाते जाइए। इंटर, फोकस कैश पे गया। अब यहाँ पे फोकस आया है कैश में, इंटर दबाया, 424 रुपया कैश दिया, फिर इंटर दबाया, फिर क्रेडिट पे गया। यहाँ देख कैश कार्ड क्रेडिट ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर सेलेक्ट कीजिए, क्रेडिट किया तो क्रेडिट। अब 3,000 30,000 क्रेडिट है। इंटर 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 इंटर। मॉडिफाई के समय आईडी पासवर्ड मांगेगा, एडमिन आईडी पासवर्ड, इंटर। ये पूरा डिटेल आ गया। ये पुराने सोने का डिटेल है। यदि आप चाहते हैं हाइड हो जाए तो हाइड भी करने का सिस्टम है, उसको हाइड कर सकते हैं। ये डिटेल को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिल कर दीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ है हाइड ऑल डिटेल्स। अब इसको प्रिंट दीजिए, शो बटन दबा के ये बिल वही वाला सेलेक्ट कर लीजिए, प्रिंट विंडो, यस। अब यहाँ पुराने सोने का हिसाब किताब नहीं दे रहा है। ये हमने सेल किया। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न के लिए। ARUN, अरुण सेलेक्ट करते ही पूरा टाइप नहीं करना है नाम, ऑलरेडी आ गया तो इसको डाउन एरो से सेलेक्ट कीजिए, इंटर दबाइए। यहाँ हमारा नाम डालते ही पूरा डिटेल बताएगा, पुराना बैलेंस है क्या, एडवांस है क्या, रेहन का कुछ क्रेडिट है क्या, वो सब पूरा डिटेल समरी बताएगा। यहाँ पे इंटर दबाइए। हमने फिर दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, ये। अब हमें कुछ आइटम रिटर्न भी करना है तो कंट्रोल आर दबाइए, तो हमारे द्वारा लिया गया आइटम ये दिखेगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, यस कर देंगे तो रिटर्न हो जाएगा। और हमारे लिए रिटर्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी क्रेडिट है, वो क्रेडिट रिलीज करने के बाद रिटर्न होगा। अब इसको हम ओनली कार्ड पेमेंट कर रहे हैं। सॉरी, कार्ड पेमेंट करने से पहले कस्टमर यदि कह रहा है कि कितना हिसाब किताब आया, उसका एक एस्टिमेट छोटा सा पन्ना निकाल के दीजिए, देख लें, उसके बाद हम फाइनल बिल बताएंगे। तो ये कंट्रोल F6 दबा दीजिए, इंटर या क्लिक कीजिए, इंटर, यस। ये छोटा सा स्लिप प्रिंट होगा कस्टमर के लिए, ये पूरा डिटेल उसमें रहेगा। इसको क्लोज, यहाँ से प्रिंट दे दीजिए, कस्टमर को क्लोज कीजिए। इसी पर ये स्टे रहेगा,
जब वो फाइनल करेगा तब इसको फाइनली इस तीनों बटन से फाइनल बिल बनेगा। अभी ये तो टेम्पररी था। अब यदि इसमें चेंज भी करना है तो डबल क्लिक कीजिए, डेटा ऊपर जाता है, इंटर इंटर इंटर, मेकिंग चार्ज 200 लगाना है 200 लगा दीजिए। या कस्टमर बोल रहा है कि हमें अमाउंट ही 82,000 देना है तो 82,000 डाल के डायरेक्ट इंटर दबा दीजिए। 82,000 कस्टमर के कहे अनुसार बन गया। अब इसको फिर एस्टिमेट निकालना है, यहाँ क्लिक कीजिए, इंटर इंटर दबा दीजिए, एस्टिमेट 82,000 का निकल गया, क्लोज कर दीजिए। अब कह रहा है कि ठीक है आप फाइनल बना दीजिए। यहाँ कैश कार्ड क्रेडिट से आप फाइनल बना सकते हैं। और क्रेडिट मान लीजिए कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, तो ये पूछेगा कि यही अरुण कुमार ही ले जा रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन ले जा रहा है। अरुण कुमार ले जा रहे हैं तो कैंसिल कीजिए। थर्ड पर्सन है तो उसका नाम लिखिए डिटेल। अभी हम कैंसिल कर रहे हैं। 80,000, 21,000, 21,000, 10,000, 80,000 कैश दिया और 2,000 क्रेडिट, इंटर इंटर। ये 80,000 का क्रेडिट। और यहाँ पर देखिए कैश ओल्ड क्रेडिट का डिटेल भी दिखाएगा इसमें, क्रेडिट अमाउंट, टोटल क्रेडिट। ये आई थिंक कस्टमर का नाम चेंज हो गया, वहां पे मैं डाल दिया था नाम, एंट्री कर दिया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट। यहाँ पर आप रिफ्रेश कर देंगे, सारे कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट आएगी। अरुण कुमार 30,000, इनका 20,000। डिटेल चेक करना है, डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश, डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे किसी बिल को ओपन करना है डायरेक्ट यही से डिटेल देखने के लिए, तो ये इनका देखना है या इनका देखना है, डबल क्लिक किसी ब्लू कलर वर्ड पे डबल क्लिक कीजिए, इनका डिटेल आ गया, यहीं से प्रिंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज किया मैं, रनिंग क्लोज, जो क्लोज हो गया है क्रेडिट, उनको रिपोर्ट देखना है यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर रेफरेंस वाइज देखना है तो ये क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा रेफरेंस वाइज। किसी एरिया का देखना है, किसी स्पेशल रेफरेंस वाले का देखना है, किसी स्पेशल कस्टमर का देखना है, एरिया वाइज देखना है, वो सब सेलेक्ट करके आप रिफ्रेश करेंगे, डिटेल आएगा। बिल वाइज सेल में पूरे बिल के डिटेल आता है। इसमें 4 तरह का रिपोर्ट है, 1 2 3 4, ये सब फिल्टर है, ये अलग अलग फॉर्मेट है। पे मोड वाइज में कैश कितना है, कार्ड कितना है, क्रेडिट कितना सेल हुआ। जीएसटी रिपोर्ट में आपका जीएसटी फॉर्मेट आल, इसमें कितना जीएसटी रिपोर्ट कब से कब तक का चाहिए वो डिटेल दे करके डिटेल यहाँ आ जाएगा। ओबी सीट में आपका कैश कलेक्शन कितना हुआ है, कितना सेल हुआ, कितना पुराना सोना का वो एडजस्टमेंट हुआ, कितना रिटर्न एडजस्टमेंट हुआ, वो सब सारा डिटेल कैलकुलेट करके लास्ट में डे क्लोजिंग का कैश आपको अमाउंट बताएगा। अब इसी का हम फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में ये स्टार फेवरेट स्क्रीन है। अभी जो सेल परचेज हमने किया है उसी का फाइनेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। होम पर डबल क्लिक करेंगे, यस कर दीजिए, सब क्लोज हो जाएगा। इसको डबल क्लिक कीजिए, यस, एबॉर्ट हो गया, डबल क्लिक कीजिए, रीट्राई, सेंडिंग बिल डिटेल। अब फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल बटन है, ये फेवरेट बटन है, ये क्वेश्चन मार्क आपको बताएगा सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्लीट वीडियो बताएगा। ये सर्च बटन से आप कोई भी स्क्रीन सर्च कर सकते हैं। जीएसटी सर्च करेंगे, जीएसटीआर 1 2 3B 4 9 जीएसटी सेल्स रिपोर्ट सब इसमें है। 3B आपका ये रिपोर्ट हो जाएगा, जिस मंथ करंट मंथ का देखना है तो करंट मंथ की हो जाएगी। और एक फाइनेंशियल ये है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बैंकिंग का सिस्टम है, डे बुक, कैश बुक, बैंक वाउचर, ऑल वाउचर, सर्च वाउचर। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, करंट डेट, सेल परचेज करंट मंथ, ओके, ट्रायल बैलेंस, आई थिंक ट्रायल बैलेंस में आपका ये 2,31,750, इसको क्लिक कीजिए, डिटेल आएगा। विथ लेजर देखना है, विथ लेजर आएगा, विथ वाउचर देखना है, विथ वाउचर, वाउचर सही आएगा। अभी कैश अकाउंट में कैश इन हैंड कितना है, सन्डी डेबिटर में कितना वो हुआ है, बैंक अकाउंट में कितना गया, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, बिल एडजस्टमेंट कितना हुआ, करंट लाइबिलिटी में कितना वो है, सन्डी क्रेडिटर, वो सब सारा डिटेल्स आपका वाउचर के साथ भी रहेगा जो आपने परचेज और सेल किया है। डे बुक, कैश बुक, जो भी आपको रिपोर्ट देखना है फाइनेंशियल संबंधित, वो सब सारी रिपोर्ट है। और इसका
क्लिक करके आप मेन अकाउंटिंग रिपोर्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट यहाँ से भी दिखेगी, ईयरली बैलेंस शीट के लिए आइए। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, आपका जो आइटम सेल हुआ उसका प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बता रहा है ये। बस इसमें परचेज और सेल्स स्टॉक कैसे ऐड करना, परचेज सेल कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी दिया गया इसमें।